देखिए साहब, जब आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ जीवन में विशेष करना चाहते हैं, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, अपने काम में संलग्न रहना है और कुछ इस तरीके का प्रदर्शन करना है ताकि जो आज आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं वो आपके काम के वजह से प्रभावित हो और खामोश हो जाए। और उसके बाद में भी कुछ कहते हैं तो कहने तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया कहेगी साहब, आप चाहते हो कि सारे आपके मन मुताबिक रहें, कभी नहीं हो सकता। आप चाहते हो सारे लोग आपकी प्रशंसा करें, सारे चुप रहें, आपको जो पसंद हो वही वो बात करें, ऐसा नहीं हो सकता है साहब। अपने काम में लगे रहो आप, बस जीवन में खुश रहने का, आगे बढ़ने का यही तरीका है। चुपचाप अपना काम करो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक रूप से टेस्ट वीडियो संख्या 90 के अंदर। इससे पूर्व के 89 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9100 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, पहला सवाल आज की इस वीडियो में, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति हैं, उनके अंदर जो रश्मि रथी काव्य कृति है उसमें रश्मि रथी कौन है, किसके लिए आया है? कृष्ण है, कर्ण है, पुरूरवा है या फिर परशुराम है? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या, कर्ण। यहाँ पर इस दिनकर की जो काव्य कृति रश्मि रथी है, इसमें रश्मि रथी कौन, कर्ण के लिए आया है ये। और ये दिनकर साहब का क्या है, एक खंड काव्य है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, खंड काव्य है। और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, इसके ऊपर मैंने रश्मि रथी का कुछ अंश जो है वह है पढ़कर भी डाला हुआ है, सुनाया हुआ है इसके ऊपर रश्मि रथी का। तो ये खंड काव्य है। और हम बात करें तो दिनकर का जो काव्य था उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और साथ ही साथ प्रगतिवादी चेतना, ये दोनों का समावेश है जो देखने को मिलता है। दिनकर साहब को, दिनकर को एक तो कहा जाता है समय सूर्य, ये भी ध्यान में रखना। दिनकर को समय सूर्य भी कहा जाता है और एक कहा जाता है इनको अधैर्य का कवि। क्या कहा जाता है साहब? अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है दिनकर को। इनके लिए प्रमुख कृतियों की मैं बात करूं दिनकर की, तो कृतियों में आप देख लीजिए इनका एक प्रसिद्ध जो है वो मैं बता देता हूं। रेणुका देखने को मिलती है हमें, रसवंती देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में, हुंकार देखने को मिलती है, और बात कुरुक्षेत्र, और मैं बात करूं उर्वशी, ये भी कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त जो एक परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी कई बार पूछी गई है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध है जो कृतियाँ। एक इनकी हारे के हरिनाम, ये भी ध्यान में रखिएगा। हारे के हरिनाम, ये कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ इनकी। और जो उर्वशी के लिए, उर्वशी यहाँ पर हमने लिखी रचना, ये इसके लिए क्या है, इनको 1972 के अंदर 1972 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला सवाल है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है। ठीक बात, कि प्रगतिवाद में तो निम्न वर्ग जो था उसके जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, अब बात करें प्रयोगवाद में किसको दी गई, फिर प्रगतिवाद में तो इसको दे दी कि निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को, लेकिन इसमें स्त्री जीवन चरित्र को दी, या उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, या मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, या फिर दलित जीवन चित्रण को? बताइए साथियों। तो यहां साथियों अपना उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को।
मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को यहाँ पर प्रधानता है जो दी गई प्रयोगवाद में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, यह हो जाएगा अपना सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। देखिए जितने भी ये अपने हुए हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जो कुछ भी है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सब की जो जो प्रवृत्तियाँ प्रमुख विशेषताएं, ये जरूर ध्यान में रखना आप। तो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है यानी कि 3 विशेषता तो होगी, एक नहीं होगी, वो ढूंढनी है आपको। शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा। तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों कल्पना प्रवणता। ये विशेषता प्रगतिवाद में देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। जबकि शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान और शोषक जो थे, शोषण करने वाले, उनके प्रति घृणा, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं रही है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नागार्जुन की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खींचड़ी, विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना है जो नहीं है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये नागार्जुन की रचना नहीं है तो फिर किसकी है? बल्कि ये रचना है अपने किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है गुरुजी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, तो कुछ और बता दो। तो मैं बात करूं नागार्जुन की रचनाओं की, तो नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। युगधारा प्रसिद्ध है, सतरंगे पंखों वाली, कई बार पूछी गई है दोनों, सतरंगे पंखों वाली। प्यासी पथराई आंखें बहुत बार पूछी गई है, प्यासी पथराई आंखें। इसके अतिरिक्त बात करें, तालाब की मछलियाँ, यहाँ आई भी है, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, ये इसमें दे रखी है। और पुरानी जूतियों का कोरस, ये जरूर ध्यान में रखना, पुरानी जूतियों का कोरस, इसको याद रखना आप। ये किसकी है? नागार्जुन की है। अब तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम आया कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की, तो केदारनाथ अग्रवाल की भी हम देख लेते हैं। तो युग की गंगा, अब देख यहाँ ध्यान रखना, युग धारा तो है नागार्जुन की, ठीक है, जबकि युग की गंगा ये अपने केदारनाथ की है। युग की गंगा ये केदारनाथ साहब की है। पंख और पतवार है इनकी, बम्बई का रक्त स्नान है इनकी, आग का आईना है, आग का आईना को ध्यान में रखना। नींद के बादल है, केदारनाथ की एक है नींद के बादल। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है लोक और आलोक। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हमने देख ही ली, ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सवाल है, और ये सवाल कई बार आया है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में है जो हुआ था? कौन से सन में हुआ था? आसान है लेकिन कई बार आया हुआ है। 29 में, और 26 में, 36 में, या फिर 43 में? बताइए, माफ करें, ये आए हुआ था अपने 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 36 में हुआ तो आप पूछो गुरुजी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपने लखनऊ में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे गुरुजी इस समय? इस अध्यक्ष तो प्रेमचंद अध्यक्ष थे। और यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत है जो मानी जाती है। और वहीं 1936 में तो यहाँ पर हुआ अपने लखनऊ में, जबकि 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में
E.M. फॉरेस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, वही बात है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इस बैठक में यह सवाल भी कई बार आया गया, भारत की तरफ से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक में किसने भाग लिया? डॉक्टर सज्जाद जहीर ने और मुल्क राज ने, ठीक है। और इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब? 1935 में इंग्लैंड में की। और प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो यहाँ पर हुआ था वो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। चलिए गुरुजी समझ में आ गई बात। अगला बताओ। अगला सवाल है, आसान है, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नागार्जुन का असली नाम क्या है साहब? नागार्जुन का असली नाम कमलनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र या फिर रामनाथ मिश्र? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक किया करें आप, अच्छा लगा ही होगा, उपयोगी, शेयर करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9137 साथी जुड़े हैं। ज्वाइन कीजिए, सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। ज़रूर ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी वन लाइनर वाली जो बुक है जयपुर में आपको पायल बुक हाउस टोंक फाटक पर मिल जाएगी, ठीक है। पायल बुक हाउस टोंक फाटक पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।